ये जी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारी मज़ेदार किस्म की दाल जो है वो तैयार है। अभी इस पे हल्का सा हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आज हम बनाने जा रहे हैं भुनी हुई दाल माश। उसके लिए हमने ये आधा कप ऑयल ले लिया। इसके अंदर हमने शामिल कर दिए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट के। इनको हमने पकाना है लाइट ब्राउन होने तक। मैंने 10 मिनट पहले दाल भिगो के रख दी है। भिगोने का फ़ायदा ये होता है कि दाल जो है वो जल्दी गल जाती है। दूसरी अहम बात, जो न्यू लोग कुकिंग करने वाले हैं तो दाल को भिगोने से पहले थोड़ा साफ़ करना होता है, वरना इसके अंदर बाज़ औक़ात कंकरियाँ होती हैं जो कि खाने में मिल के खाने का जायका ख़राब करती हैं। भिगोने के बाद इसको हम 2-3 दफ़ा धो लेंगे ताकि ये अच्छी तरह साफ़ भी हो जाए। हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके थे। अभी इसमें शामिल कर दिया है 3 अदद टमाटर नॉर्मल साइज़ के। अभी इसमें शामिल कर देंगे 1 स्पून सूखा मिर्च पाउडर, नमक हस्ब जायका या 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरा हर खाने में शामिल रखें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी ये चूँकि हम मसाला भून रहे हैं तो इसको साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहेंगे, वरना मसाला जल जाएगा और जायका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जब इस तरह का मसाला बनाया तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल रखते हैं जब तक कि टमाटर अपना पानी छोड़ ना दें। ये भी हम इसके अंदर डाल के शामिल कर देंगे 1 पौ दाल माश और इसको इसके साथ। अभी हम इस दाल को इस मसाले में भूनेंगे। इसी वजह से इसको भुनी हुई दाल पकाने का तरीका कहा जाता है कि भून के पकाना। इस तरह दाल को हमने 3 से 4 मिनट भूनना है। मैं 3 से 4 मिनट दाल बनाई कर ली। अभी इसमें पानी शामिल कर देंगे। ये इसके अंदर हमने 2 कप पानी शामिल कर दिया। अब यहाँ से आगे इसको पकाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको प्रेशर कुकर में प्रेशर लगा दें 2 से 3 मिनट। दूसरा तरीका है कि फिर आप इसको खुला रखें, नीचे आग तेज़ रखें। उसके लिए आपने पानी फिर थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है। फिर 2 कप के बजाय आप 3 कप पानी डालें अगर आपने इसको खुला पकाना है तो। ये देखें जी, हमने इसका प्रेशर खोल लिया। 4 मिनट बाद ये दाल को आप देख लें कि स्टेज पे गल गई है कि नहीं। अगर गल गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं गली तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको थोड़ी देर आग पे और पका सकते हैं। लेकिन जो पानी इसमें शामिल करना हो, अगर ज़रूरत पेश आए तो वो पानी गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म चीज़ के अंदर ठंडा पानी शामिल करेंगे तो फिर सख्त हो जाएगी। ये इसके अंदर भी जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है इसको हम कर लेंगे ड्राई। शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च जो हमने 2 काट के रखी हुई थी। सब्ज़ मिर्च को ऐसे हमेशा आखिरी 1-2 मिनट में शामिल किया जाता है ताकि वो अच्छी तरह नज़र आए। और साथ में गरम मसाला ये आधा टीस्पून, फिर हम शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया, ये
बिल्कुल इसको हमने 100% ड्राई नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हल्का हल्का नरम ही रहे तो ये खाने में ज़्यादा मज़ेदार होती है। अभी हम इसको कर लेंगे डिश आउट। हमारी मज़ेदार सी भुने हुए तरीके से दाल माश तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।